नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे करके इस पूरी दुनिया को कैसे समझने लगता है? ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? तो आज हम इसी कमाल के सफर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं बाल विकास। ये वो बुनियाद है जिस पर हम सब की जिंदगी टिकी होती है। तो सवाल यही है कि आखिर एक बच्चा अपने आसपास की दुनिया से रिश्ता बनाता कैसे है? वो आवाज़ों, चेहरों और एहसासों को कैसे पहचानने लगता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबको हैरान करते हैं। और चलिए, आज इन्हीं के जवाब खोजने निकलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये विकास होता क्या है, फिर बात करेंगे कि इसे समझना इतना जरूरी क्यों है। इसके बाद हम इसके अलग अलग हिस्सों को देखेंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, विकास का मतलब क्या है? देखिए, जब भी हम डेवलपमेंट या विकास सुनते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है बच्चे की हाइट बढ़ना या उसका चलना फिरना सीखना। पर असल में ये कहानी इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तो बाल विकास एक ऐसा प्रोसेस है जो जन्म से शुरू होता है और किशोरावस्था तक चलता है। और इसमें बच्चे का हर एक पहलू, मतलब सब कुछ, डेवलप होता है। ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं है, इसमें उसका दिमाग, उसकी सोशल स्किल्स, उसकी फीलिंग्स, सब कुछ शामिल है। और हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे शारीरिक विकास, मतलब शरीर का बढ़ना। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी सोचने समझने की ताकत। इसके साथ साथ भाषा, सोशल और इमोशनल स्किल्स और सही गलत की समझ, ये सब मिलकर ही तो एक बच्चे को पूरा इंसान बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, पर सवाल ये है कि भाई इसे समझना जरूरी क्यों है? हमारी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही तो किसी भी बच्चे की पूरी पर्सनालिटी की नींव है। एक अच्छा हेल्थी डेवलपमेंट बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करता है, उसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है और सोसाइटी में एडजस्ट करने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसे वक्त रहते पहचाना जा सकता है और मदद की जा सकती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और विकास के इन मेन एरियाज को एक एक करके समझते हैं। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। ये वो विकास है जो हमें सबसे साफ साफ नजर आता है ना? बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, पर इसमें मसल्स का डेवलपमेंट भी शामिल है। इसी से तो बच्चा अपने शरीर पर कंट्रोल करना सीखता है, जिसे हम मोटर स्किल्स कहते हैं। अब ये मोटर स्किल्स भी दो तरह की होती हैं। एक होती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें बड़ी मसल्स यूज होती हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, बैलेंस बनाना। और दूसरी होती हैं फाइन मोटर स्किल्स। इसमें छोटी छोटी मसल्स काम आती हैं, जैसे पेंसिल पकड़ना, कुछ लिखना या फिर शर्ट के बटन लगाना। और जाहिर है ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। यह सीधे सीधे बच्चे के दिमाग के विकास से जुड़ा है, मतलब उसकी सोचने की, चीज़ों को समझने की, नई बातें सीखने की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी। एक तरह से यही वो पावर है जो उसे दुनिया को समझने में मदद करती है। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, जीन पियाजे। उन्होंने बताया था कि ये जो दिमागी विकास है, ये कुछ खास स्टेज में होता है। बच्चा पहले अपनी सेंसेस से सीखता है, मतलब चीज़ों को छूकर, मुंह में डालकर। फिर धीरे धीरे उसकी सोचने की शक्ति और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। इससे पता चलता है कि सीखने का भी एक पूरा पैटर्न होता है। इसके बाद आता है भाषा का विकास। देखिए, भाषा सिर्फ बात करने का एक तरीका नहीं है, ये सीखने और दूसरों से कनेक्ट करने का एक बहुत पावरफुल टूल है। ये सफर शुरू होता है सुनने से, फिर बच्चा बोलना शुरू करता है और फिर पढ़ना और लिखना सीखता है। टाइम के साथ साथ उसकी वोकैबुलरी बढ़ती है, कम्युनिकेशन बेहतर होता है और वो अपने आइडियाज और ज़रूरतें दूसरों को बता पाता है। चलिए अब बात करते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की। सच कहूं तो ये सबसे ज़रूरी एरियाज में से एक है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो बच्चे को रिश्ते बनाना सिखाती है और अपनी फीलिंग्स को समझना और उन्हें मैनेज करना सिखाती है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना और खुद पर कंट्रोल रखना। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, एक सेफ और प्यार भरा माहौल इस डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा मदद करता है। और आखिर में आता है मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास।
ये कुछ और नहीं, बस सही और गलत के बीच का फर्क समझने की एबिलिटी है। यही समझ बच्चे को आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान बनाती है। और ये समझ उसे कहाँ से मिलती है? अपने परिवार से, अपनी सोसाइटी से। तो अभी तक हमने इन सारे एरियाज को अलग अलग करके देखा। अब वक्त है इन सब को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। ये एक लाइन पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि बाल विकास सिर्फ शरीर का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये एक होलिस्टिक यानी समग्र विकास है। तो होलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे का दिमाग, उसका शरीर, उसकी भाषा, उसका सोशल बिहेवियर और उसकी वैल्यूज, इन सब का एक साथ एक बैलेंस में विकास होना। जब ये सारे हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तभी एक बच्चा एक हेल्दी, केपेबल और खुश इंसान बनता है। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। हर बच्चे का सफ़र, उसकी जर्नी बिल्कुल यूनिक होती है। तो सवाल यह है कि हम सब मिलके इस अनोखी यात्रा को और बेहतर बनाने में, इसे संवारने में कैसे मदद कर सकते हैं? इस पे सोचिएगा ज़रूर।